बिहारी लाल की। हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो यो लीलाला संलग्नो गतो लोलोपिलोलता तं लीलवपुषं बालम् वन्दे लीलार्थसिन्धये। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की सच्चे सनातन धर्म की पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
श्री राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ताली लगा कर बोले व्यास जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा ही सुंदर दिन और भागवत का आश्रय। हमारे प्रधान देवता हम घर में विराजते हैं लड्डू गोपाल। सबके घर में होंगे, तो हमारे ठाकुर जी का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? क्योंकि उनके हाथ में तो सनातन परंपरा। लड्डू कैसे बनता है आपको पहले उस पर विचार करना चाहिए। माताएं घर में बूंदी बनाती हैं और बूंदी को सेका जाता है, सेक करके चाशनी में उसको डाला जाता है, फिर माताएं मिलकर के उस बूंदी को इकट्ठा करके लड्डू बनाती हैं। हमारी परंपरा में अगर हमारा किसी का अगर उत्सव होता है और हमारी परंपरा का कोई जानता है तो उस दिन हम लड्डुओं का भोग लगाते हैं। ये केक वगैरह की प्रथा तो ये सब बाहर से हमने अडॉप्ट की है। ये काटना है। क्या कर रहे हैं? राम राम। हमारे यहां तो महाराज काटना शब्द ये प्रयोग भी नहीं करते। तो सनातन परंपरा जोड़ने वाली है, तोड़ने वाली नहीं है, काटने वाली नहीं है। ये ट्रेंड है, कोई बात नहीं, ये भाव है सबके अपने। हमारे यहां भी घर में बच्चों के जब होते हैं तो कहने और कहलाने की बात अलग है, परंतु जानकारी होनी चाहिए। हमारी हिंदू सनातन परंपराओं में हम जब घर में बच्चन का जन्मदिन मनाए तो हम सबन को लड्डू खिलाएं महाराज, काटे कूटे ना है। ये तो पाश्चात्य सभ्यता का प्रवेश हमारी सनातन परंपरा में हो रहा है। ये केक की हिस्ट्री आप जाकर के गूगल में पढ़िएगा कहां से आया। ये इटली संभवतः उसी क्षेत्र से आया हुआ हमने अडॉप्ट किया है। तो बहुत अच्छी बात है और आप सबके बीच में ये यादगार पल यहाँ पर भले ही 2-4 लोग हो महाराज, पर जहां दिल का संबंध होता है ना, वो जीवन भर वो मेमोरीज बन जाती है, स्मरण लायक। तो ठाकुर जी की कृपा तो है गई महाराज। आप सबन के बीच में आकर के यहाँ पर बैठ करके श्री ठाकुर जी की कथा को कहवे को भाव
सुनने की तो महिमा है महाराज, पर अगर ठाकुर जी की कथा सुनावे को मिल जाए तो महाराज ये तो अनेक जन्मों के भाव हैं। भागवत की कथा श्रवण, भागवत की कथा का वाचन, ये कोई सत्कर्म नहीं है, ये तो हमारे सत्कर्मों का पुण्य है। ये अनेक जन्मार्जित पुण्यम, अनेक जन्मों के ना जाने अनंत कोटि जन्मों के जब हमारे पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाकर के ये कथा सुनवे को और सुनावे को मिले महाराज। तो देखिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 7 दिन, एक दिन तो निकल गया, आज दूसरा दिन है, तो केवल 7 दिन में 2-3 घंटे ही श्री ठाकुर जी की कथा के लिए हमको समर्पण करना है। मैंने आपसे कहा ना कि हमारे ठाकुर जी सब कुछ देते हैं, रोटी कपड़ा मकान सबकी व्यवस्था करने वाला भगवान। तो वाह के लिए अगर हम 2-3 घंटा अगर निकाल लें महाराज, तो फिर भी वाह के ऋण से हम ऋण ना हो सके, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य होवे महाराज कि ठाकुर जी की कथा हम बैठ करके सुने। और महाराज भागवत में तो वर्णन आता है, जिन कानों ने कभी श्री ठाकुर जी की कथा को सुना नहीं वो कान कैसे हैं, बिले बतो रुक्रम विक्रमानिये। जिन कानों ने कभी श्री ठाकुर जी की कथा को सुना नहीं वो कान जो हैं वो सर्प के बिल के समान है। जिस जेवा ने कभी ठाकुर जी के नाम का उच्चारण न किया वो मेढक के जीव के समान जीवन भर टर्र टर्र कर रही है। जिन आंखन ने श्री ठाकुर जी की मूर्तियन को नाय नहारो महाराज, वो मोर के पंख के समान देखने लायक है, सुंदर काम की कछु ना है। आंखन दी हैं तो बा को दर्शन करो, ठाकुर जी ने आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं ठाकुर जी ने तो उनकी सेवा करो, उनके लिए जप करो, उनकी कथा में तालियां बजाओ, कीर्तन करो। चरण दिए हैं तो कथा में चल करके जाओ, हृदय दिया है तो उनका चिंतन करो। ठाकुर जी ने हमें तन दिया है महाराज, तो कुछ तो हमें भी उनको देना चाहिए। अब जब हम किसी की पार्टी में जाएं तो बदले में हमारे बच्चन को अगर किसी के जन्मदिन में जावे तो हमारा रिटर्न गिफ्ट तो मिले। ठाकुर जी ने इतना सुंदर शरीर गिफ्ट किया है तुमको, तो कछु रिटर्न गिफ्ट तुम्हें भी तो श्री ठाकुर जी को देना चाहिए ना महाराज। रिटर्न गिफ्ट क्या है? बोले महाराज ये 7 दिनों तक ये जो कथा है ना, ये जो कथा पांडाल है ना, बस इसको आप वृंदावन बना दो। और हम तो भूले भटके वह ठाकुर जी को ढूंढने के लिए यहां पर आए हैं। मैंने कहा ना ये गोविंद की गली है, कोई आए ना आए, कितने मेहमानों को बुला लें, विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु, कितने भी मेहमानों को तुम बुला लो, निमंत्रण दे दो, आमंत्रण दे दो, वो आए ना आए, ठाकुर जी को ना बुलाओ महाराज, तब भी कथा में आकर के कहीं ना कहीं तुम्हें बैठे दुबके हुए मिल जाएंगे। तो हम यहां पर उनको पकड़ने के लिए बैठे हैं। कोई अपने भाव का जाल लेकर के बैठा है, तो कोई भजन का कैसे पकड़ा जाता है, जाल फेंक कर। अच्छा हमारा कोई स्नेही हो ना, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, और अगर हम उससे बिछड़ जाएं तो हम फिर उससे मिलन के उस स्थान पे जाके बैठ जाते हैं कि फलाने गार्डन पे हमको वो पहली बार मिला था, क्या पता वो दोबारा आ जाए, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें गोविंद। उस गली में जाकर के वो प्रेमी खड़ा हो जाता था, मेरी प्रेमिका पहली बार मुझे यहां पर मिली थी, बहुत समय से अब उससे मिलना ना हो पाया, क्या पता दोबारा मिल जाए।
इसी प्रकार इस कथा पंडाल में हम बैठे हैं। ठाकुर जी कभी मिले थे, कभी कृपा करी थी, परंतु हम भूले भटके, ठाकुर जी हमको मिल नहीं रहे, तो उनकी याद में हम यहाँ पर आकर के बैठे हैं। महाराज क्या पता वो गोविंद यहाँ से गुजरे और उसका दर्शन हो जाए। भक्त बड़ा सुंदर भाव गाते हैं ना, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, सुबह और शाम आती है। ये जाएगी कब? बोले याद कब जाएगी? बोले जब तुम आओ तब ये जाएगी। तो भैया ये कथा के माध्यम से ना हमारा प्रेम श्री ठाकुर जी से हो जाए। अरे जो दूर खड़ा हुआ कन्हैया, केवल उसकी कुछ वंशी का निनाद, उसकी वंशी का कुछ स्वर हमारे कानों में पड़ता था, वो मधुर वंशी को बजाया करता था, लगता था हाँ कोई है जिसको सुन करके गोपियां भाग करके पहुंच गई। कृष्ण गृहीत मानसा, बोले पर वो दिख नहीं रहा है। बोले कथा क्या करती है? बोले जिसको केवल हम, जिसका इंडिकेशन होता था, जिसका केवल संकेत मिलता था, हाँ कोई है जो दिल को खींच रहा है, हाँ कोई है जिसको पाने की लालसा जीवन में जाग रही है, जो केवल दूर खड़ा हुआ कुछ इशारा इंडिकेशन करता था। कथा की महिमा क्या है? बोले 7 दिन कथा सुन लो, जो दूर तक ना दिखता था 7वें दिन तुम उसकी गोदी में जाकर के बैठ जाओगे। बस यही भागवत। परीक्षित के पास दोनों थी, गंगा भी थी, गंगा का नाम है भागीरथी, और उसके पास भागवती गंगा भी थी। ये भागवती गंगा है। भागीरथी गंगा में स्नान करता तो गोविंद के चरणों तक पहुंच जाता। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार जो गंगा जल का पान कर ले वो मुक्त हो जाए। गंगा जी का पान कर लेता, गोविंद के चरणों तक पहुंच जाता। परंतु उसने भागवती गंगा का पान किया और गोविंद की गोद पर चढ़ कर के बैठ गया। महाराज काल की क्या मजाल जो मुझे हाथ लगा, यम डरत्यो जब दास कहायो और मदन गोपाल शरण तेरी आयो। एक कथा की महिमा है प्यारे, उस ठाकुर से हमारा प्रेम है जाए। दुनिया वालों ते तो हमने बहुत प्रेम करी महाराज, जो प्रेम का स्वरूप ही ना समझे। कब तक दुनिया वाले तुम्हारे साथ खड़ेंगे? बोले जब तक तुम्हारे पास रुपया पैसा जेब में है तब तक रहेंगे महाराज। जेब खाली सोए भागते नजर आएंगे, भैया हमते न मांग ले। दुनिया वाले स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। कब तक चिपकेंगे? बोले जब तक तुम्हारे पास रुपया पैसा है, रुपया पैसा गया सब आ गया। अगर तुम्हें वास्तविकता में अपने कौन है इनका परिचय चाहिए तो विचार करना, सुख में जो तुम्हारे साथ हैं वो तुम्हारे हैं नहीं है कोई गारंटी नहीं है, परंतु दुख में जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा अपना है। मैं प्रायः कथा में ये बात कहता हूं। समुद्र की रेत में एक भक्त चलता था और चलता था तो उसके साथ साथ उसको चलता था तो समुद्र की लहरें आती थी। समुद्र की लहरें आती थी तो स्वभावतः वो रेत गीली थी। चलता था तो उसके चरणों के निशान, पैरों के निशान बन जाते थे। वो चलता था और जब पीछे मुड़ के देखता था तो उसे अपने पैरों के निशान के साथ साथ एक जने के और पैरों के निशान दिखते। उसने कहा मेरे साथ कौन चल रहा है? दिख तो कोई नहीं रहा, मिस्टर इंडिया है क्या? मेरे साथ और कौन चल रहा है? तभी भगवान हृदय में प्रकट हो गए, बेटा तेरे साथ और कोई नहीं, मैं चल रहा हूं, मैं अपने भक्त के साथ रहता हूं। देखो ये सूत्र है, इधर देखिए, ये सूत्र है। सुख में आन मिले सब बैठत। सुख में क्या होता है? सब आकर के बैठ जाते हैं। सुख में आन मिले सब बैठत, रहे चहूं दिस घेरे, और विपत्ति पड़ी सब ही संग छाणत, को न आवत नीरे। सुख में लोग घेर लेते हैं, भैया कोई कमी तो नहीं है,
पर विपत्ति पड़ी सब ही संग छाणत, को न आवत नेरे। आसपास भी कोई नहीं भटकता। तो पहले भक्त चलता था, उसके साथ उसको भगवान के चरण चिन्ह दिखते थे। पहले तो रुपया पैसा था उसके पास, उसको ऐसा लॉस हुआ, कुछ उसको ऐसा नुकसान हुआ, रुपया पैसा सब चला गया। अब समुद्र की रेती पर चलता है रोता हुआ। दुनिया वालों ने तो साथ पहले ही छोड़ दिया। समझ गया ये सब तो भैया धन के सब रिश्ते नाते हैं। पीछे मुड़ करके देखा, पहले तो मेरे साथ भगवान चलते थे। पीछे मुड़ करके देखा तो पहले तो 2 चरण चिन्ह दिखते थे, परंतु अब की बार केवल उसके ही चरण चिन्ह। रोने लगा, ठाकुर जी दुनिया वालों ने तो मुझे छोड़ दिया, आप भी मुझे छोड़ करके चले गए। भगवान हृदय में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, बेटा ऐसा कैसे कह रहा है तू? बोले पहले आपके चरण चिन्ह भी दिखते थे, पैरों के निशान दिखते थे, अब तो केवल मेरे दिख रहे हैं। बोले नहीं नहीं बेटा, तुझे जो पैरों के निशान दिख रहे हैं वो तेरे नहीं हैं, वो मेरे हैं। मैं तो तुझे अपनी गोद में उठा करके चल रहा हूं। मैं अगर सुख में भक्त के साथ चलता हूं तो दुख में भक्त को अपनी बाहों में उठा करके चलता हूं। तो ऐसा प्रेम श्री ठाकुर जी से हमारा हो जाए। तन मनस्का तदा लापास तद विचेष्टा तदात्मिका कृष्ण गृहीत मानसा। गोपियां जब बेहोश हो गईं, भगवान, ये मैं रास में प्रसंग सुनाऊंगा, अभी केवल आपको एक इशारा कर रहा हूं। तो गोपियां जब राधा रानी को छोड़ करके श्री ठाकुर जी अंतर्हित हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। तो राधा रानी बेहोश हो गई। गोपियों ने जब उठाया तो केवल एक ही नाम मुख से निकलता था, कौन? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ऐसी भाव स्थिति कथा को सुनने के बाद श्री ठाकुर जी से हमारा ऐसा प्रेम हो जाए। अब कोई कोई भक्त होते हैं, कहते हैं महाराज हम तो प्रेम से ठाकुर जी को पावे ना आए, हमें तो ज्ञान मार्ग अच्छा लगे। कोई कहे हमें वैराग्य मार्ग अच्छा लगे। वैराग्य से भी भगवान मिलता है, बात को समझना। वैराग्य से भी भगवान मिल सकते हैं और मिलते हैं, और लोगों को अभी भी आप देखिए संतों को मिल रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य, इन 3 की महिमा हमारी सनातन परंपरा में है। बात को ध्यान से सुनिएगा। ये 3 मार्ग हैं। आपको दिल्ली से रोहतक आना है तो मान लीजिए 3 मार्ग है। एक बहुत KMP की तरह एकदम हाईवे होगा, एक गांव की पगडंडी होगी, और एक कुछ कहीं पर रोड है, कहीं पर कच्चा रास्ता। ये 3 मार्ग है। सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? फेरिफेरल हाईवे, KMP। भक्ति जो है वो KMP हाईवे है। 120 की स्पीड में महाराज भगाते चले जाइए, कोई खतरा नहीं। ज्ञान वैराग्य तो कठिन है। वैराग्य तो पगडंडी है, केदारनाथ जाते हैं पैर फिसला और नीचे गए। वैराग्य में पतन हुआ, सब खत्म हुआ। ज्ञान के लिए श्रम चाहिए, जीवन का आपको समर्पण चाहिए, ग्रंथों का आपको अध्ययन अध्यापन चाहिए, तब वो ज्ञान मिलेगा। तब जाकर के ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान होगा और ठाकुर जी की प्राप्ति। परंतु भक्ति में तो कुछ नहीं चाहिए। सहजता में भगवान की कथा को सुनते जाइए और भव से पार हो जाइए। नाम जपिए, माला उठाइए, वाको दर्शन करिए, वाका स्मरण, वाका चिंतन, वाका स्तवन, वाके चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन कर दीजिए। महाराज बस यही तो भक्ति है। और भक्ति का स्वरूप क्या है?
तुम वृंदावन में जाकर के बिल्कुल 14-15 किलोमीटर की दंडवती परिक्रमा लगा लो, तुम जाकर के गोवर्धन में 108 दंडवती परिक्रमा लगा लो, तुम वृंदावन की रज में जाकर के वृंदावन की सीमा पर जाकर के नाक को खूब रगड़ लो, परंतु अगर तुम्हारे अंदर प्रेम ना है, ठाकुर जी के प्रति समर्पण ना है, तो महाराज सब व्यर्थ है। भक्ति का स्वरूप क्या है? बोले जो मंदिर में बैठा श्री ठाकुर है ना, एक संत के पास एक भक्त गया और कहा, ठाकुर जी जे बताएं जरा हमको। संत से कहा, भगवान जे बताएं कि भक्ति की शुरुआत कैसे हो। सबसे कठिन प्रारंभ करना है महाराज। हम भी जब कथा में पहले पहले दिन आवे तो हमें भी डर लगे, कैसी काय व्यवस्था है बैठवे की, और कैसे खाए वे की, सोए वे की, जाए वे की, साउंड की, सबन की चिंता सबको होए, तो प्रारंभ करना बड़ा कठिन होता है। तो बोले भक्ति की शुरुआत कैसे हो? क्या प्रश्न किया? अरे महाराज बोल दो ना, टर्र टर्र जीवन भर तो तुम बोलो, दो लोगन की बात हो, तीसरा बीच में ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज। फ्रेजेस बनाने पड़े, अपनी टांग मत अड़ाओ बीच में। डोंट पोक योर नोज, क्योंकि हमारी आदत है हम बीच में बोलते हैं, और कथा में जहां पर हमें अनुमोदन करना चाहिए वहां पर हम बुत बन जाते हैं। क्या प्रश्न था? बोलिए भक्ति की शुरुआत कैसे हो? सेठ ने प्रश्न किया संत से। संत ने कहा, ये बात बता भैया, तेरे घर में कितने जने हैं? बोले मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे। और संत ने कहा, जो मंदिर में बैठा ठाकुर है वो क्या तेरे घर का सदस्य नहीं है? सोमवार तेरी पसंद का भोजन, मंगलवार तेरी पत्नी के पसंद का भोजन, और दिन तेरे बच्चों के पसंद का भोजन बन रहा है, तो गुरुवार और ठाकुर जी के पसंद का भोजन बना दे। बस यही तो भक्ति है महाराज, और क्या है? जिस दिन तुम्हारी ये दोष बुद्धि की केवल ये मूर्ति है, तो तुम केवल श्रम कर रहे हो, वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात श्री ठाकुर मेरे घर में प्रकट भये हुए महाराज। वाकई कृपा है गई है, वरना कई जने तो फोटन पे आरती घुमाते रहे, ठाकुर जी वाकई घर में वृंदावन से आए ना पाए महाराज। वो प्रतिमा ना आए, वो तो वास्तविक श्री भक्तों के ऊपर कृपा करवे के लिए ठाकुर जी प्रकट है गए। करुणामयी सरकार करुणा रूप धारण करके प्रकट। अब बताइए, बिहारी जी का दर्शन करवे जाओ ना तुम मंदिर में, तो मंदिर में जाकर के कभी जे मत सोचना भैया कि जे मूर्ति आए। हाँ, ये ठाकुर जी हैं प्रत्यक्ष। कुमारी बिटिया ने जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की, मेरी शादी है, कल मेरे माता पिता नहीं है, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, सब कुछ मेरे तुम हो। भक्त तो सब कह ही देते हैं, कहने में कहा जाए महाराज। परंतु देवी मानती थी, उसने कहा कि मेरे सर्वस्व आप हो, मेरे माता पिता ने बात को ध्यान से सुनना। बिहारी जी के पास जाकर के प्रार्थना करी, बोले ठाकुर जी कल मेरी शादी है, कन्यादान करने आपको आना है, नहीं आओगे नहीं करूंगी शादी। अब बताओ जाएंगे भगवान? तुम्हारे कहने पे तो नहीं जाएंगे, इतनी तो हम गारंटी दे। और तुम्हारे कहने पे कहा, हमारे कहने पे ना आए महाराज। जो रोज सबन को कथा सुनाए वो स्थिति अलग है, वो सुखदेव की स्थिति अलग है, वो परीक्षित की स्थिति अलग है जो एक कथा में सब काम बन गया। वो स्थिति अलग है, गोकर्ण जो एक विमान पे बैठ करके सब चले गए, वो बात ही अलग है। आज वो बात कहां है? वक्ता कार्योपि निस्पृहा। क्या देवी जी ने प्रार्थना करी बिहारी जी ते? कन्यादान करने आना है। और आश्चर्य की बात देखो भैया, अगले दिन मंदिर खुला, पट खोले, पर्दा खोला, देखा ठाकुर जी गायब। अरे ठाकुर जी कितको चले गए, कितको चले गए, सबन ढूंढे भैया, पतो ही ना चले। वृंदावन मथुरा ढूंढे, पता ही नहीं। अरे ठाकुर जी तो भाग गए।
खूब ढूंढ मची, तब पता चला आगरा में बैठ करके बिहारी जी कन्यादान कर रहे हैं। लियो, गोसाई पकड़ के लाए, ऐसे भाग जाओगे तो मंदिर तो गड़बड़ा जाएगी पूरी व्यवस्था। भगवान ने कहा सॉरी भैया, आज के बाद ना भागूंगो। तो गोसाइयों की मीटिंग भाई, बोले इनकी बात पर विश्वास ना करना भैया, बड़े झूठ बोले जे। एक काम करो। बोले का काम करें? बोले भक्त आता है, श्री ठाकुर जी से निगाह मिलाता है, अपनी वेदना श्री ठाकुर जी को सुनाता है, अपने प्रेम पाश में ऐसा बांधता है, ठाकुर जी बावरे होकर के, दीवाने होकर के उस भक्त के पीछे भाग जाते हैं। तो बोले भक्त भगवान से बात कैसे करे? बोले बोल करके ना करे, वो तो निगाह मिला करके कर ले। ठाकुर जी और भक्त की बातें कैसे हुई महाराज? आंखन से बात हुए। तो बोले एक काम करो। क्या काम करें? बोली इंटरप्ट करो इनकी कन्वर्सेशन को, ये आंखन से आंख मिल ना पाए। कहती ना, दो नेत्र जहां चार होते हैं वहां प्रेम हो जाता है, सुना होगा। बोले एक काम करो, हर सेकंड पर्दा लगाएगा। बस नियम लग गया महाराज। कोई भक्त ऐसा भगवान से आंख ही ना मिला पाए जो भगवान को अपने साथ भगा ले जाए। बोले ये पर्दा सेवा तब से ही वृंदावन में चालू है गई। अब बताइए कितने सरल हैं ठाकुर। अब तो तुम सबन को अगर दर्शन करनो है, अब मान लो तुम सबन के अंदर मैंने 7 दिन तक खूब घोट घोट के ठाकुर जी की वो प्रेम रस तुम्हारे हृदय में भर दिया, और 8वें दिन तुम्हें रोना आ जाए, जब सब चला जाए, कथा सब समाप्त, तुमको भी मन में आ जाए ये बात कि अरे ठाकुर जी को दर्शन करनो है, बिहारी जी मिल जाएं, तो तुम कहा करोगे? वो बहुत सरल तो है ना है। और महाराज तुम्हारा शरीर चल रहा है तो तब तक तो तुम वृंदावन चले जाओगे, और बेचारे जो बूढ़न यहाँ पर आकर के बैठे, सहारे से बैठे और बैठे, वह बेचारे यही करें कि भैया हम में तो चलवेगी शक्ति ना है, ठाकुर जी तुम ही घर आ जाओ। अब तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम टिकट कटाओगे, तुम मथुरा पहुंचोगे, वृंदावन पहुंचोगे, ललिता आश्रम में रूम खुलवाओगे, सामान रखोगे, रिक्शे वाले को पकड़ोगे, भैया ले चल, कहाँ ले चलना है? बोलना बिहारी जी। देखिए दुनिया में किसी की औकात नहीं है जो तुम्हें भगवान के पास ले जाए, परंतु वृंदावन का एक रिक्शा वाला भी राधे राधे कह के बिहारी के दर पे खड़ा कर दे। श्री राधे। अब पहुंच गए बिहारी जी के दरबार पे। भक्त ने आकर के संत से कहा, ठाकुर जी 25 घंटे की अमेरिका की यात्रा करके आए हूं, शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है। संत ने कहा एक काम कर भैया, पहले तू बिहारी जी का दर्शन करके आ, बाकी बाद लौट के आएगो तो खूब जम के सेवकों के द्वारा तेरे शरीर की मालिश करवा देंगे, सबरो दर्द भाग जाएगो 1 मिनट में। पहले दर्शन जरूरी है। अब भक्त गए हो महाराज वृंदावन में, तो इस समय तो आधुनिक लोग भी आ रहे हैं, आध्यात्मिक भी आ रहे हैं। आधुनिकता से सराबोर वृंदावन, पहले आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने वाला जो था, आजकल आधुनिकता की ओर चला गया है। बड़े बड़े होटल खुल गए। आधुनिक मतलब आज के समय का। तो बेचारा आध्यात्मिक हो गया, बोले चलो बिहारी जी के पास। और गया बिहारी जी के पास, और महाराज दर्शन करके लौट करके आयो, और संत ने कहे भैया दर्शन। बोले महाराज जी मस्त मौज आ गई, आज तो बिहारी जी को खूब दर्शन भयो, खूब आनंद आयो। तो बोले भैया तेरे शरीर को दर्द है। संत ने कहा, गुरुदेव ने काम कर, जा कमरे जा, मैं किसी सेवक को भेजूं और तेरी सेवा वेवा करे, वो तो सबरो दर्द भाग जाए। तो हाथ जोड़ करके वो सेठ कहता है, गुरुदेव भगवान अब सेवा की जरूरत ना है। बोले क्यों? बोले मंदिर में इतनी भीड़, लोगों ने पिचेल के दबा करके इतना दबाया कि शरीर को सबरो दर्द भाग गयो। तो हमारे बिहारी जी के दर पे दिल के दर्द भी दूर होते हैं और शरीर के दर्द भी दूर हो जाते हैं। सबरी व्यवस्था ठाकुर जी ने करी है। शर्त यही है, ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। ये 3 मार्ग हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य।
भक्ति से भी परमात्मा को पाया जा सकता है, ज्ञान से भी परमात्मा को पाया जा सकता है, वैराग्य से भी परमात्मा को पाया जा सकता है। वैराग्य सीढ़ी है। अब सीढ़ियां चढ़ते ना, स्टेयर्स, बहुत लंबी सीढ़ी है, परंतु वैराग्य से कुछ कम सीढ़ी भगवान तक पहुंचने की सब सीढ़ियां है। वैराग्य, ज्ञान, भक्ति। वैराग्य की सीढ़ी सबसे लंबी है, ज्ञान की सीढ़ी छोटी है, पर भक्ति में तो सीढ़ी ही नहीं है, सीधे छलांग है यहां से भगवान के धाम की। भक्ति तो लिफ्ट के समान है, तुमको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे, बस भक्ति करते जाओ। ज्ञान वैराग्य में तुमको भगवान तक जाना पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छी आ रही है। ज्ञान वैराग्य में तुमको भगवान तक जाना पड़ेगा और भक्ति में भगवान को तुम तक आना पड़ेगा। तो सहज स्वरूपा भगवान की निज रूपा वृंदावन की वासनी भक्त नित्य यत्र चा, वो भक्ति देवी। तो महाराज कलयुग में तो भक्ति ही प्रधान है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। बताइए कितना सरल है। किसी का नाम रटोगे आप, कोई कृपा नहीं करेगा, पर ठाकुर जी तो हमारे इतने सरल हैं महाराज कि नाम जपते जाओ, सहजता में भव से पार हो जाओ। वैराग्य, ज्ञान और भक्ति। वैराग्य क्या है? देखिए, दो चीज होती है, एक होता है त्याग और दूसरा होता है वैराग्य। त्याग जानते हैं कि नहीं? ये त्यागी महात्मा है। दोनों में फर्क क्या है? त्याग लिया जाता है, वैराग्य हो जाता है। हमने आज से चाय पीना त्याग दिया। कोई ये कहता है कि हमने आज से चाय पीना वैराग्य दिया। भक्ति का स्वरूप क्या है? बोले सब अपने आप छूट जाए, त्यागना ना पड़े। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि तुमने कपड़े उतार दिए, लंगोटी लगा ली, ना ना ना। वैराग्य का मतलब यह है कि तुम भगवान के लिए ऐसे बढ़ जाओ, ऐसे बढ़ जाओ कि तुम्हारे कपड़े अपने आप उतर जाएं और तुम्हें पता ना चले। ये वैराग्य, सच्चा वैराग्य। त्याग तो एफर्टफुल है। त्याग में यू शुड नीड एफर्ट। तुमको एफर्ट चाहिए, तुमको उसके लिए बड़ा श्रम लगेगा। तुमको रोज सुबह उठना है 5 बजे, तो तुमको श्रम लगेगा। तुमको अपने आप को समझाना है, एफर्ट लगाना है। वो त्याग होगा, वो त्याग है। पर वैराग्य तो पता भी नहीं चलता कब हो जाता, पता ही नहीं चला। बोले मेरे से ये पैंट कब छूट गया, पता नहीं चला। धोती लग गई, ये कुर्ता, मेरी टी शर्ट कब उतर गई, धोती, ये कुर्ता कब पहन लिया, पता ही ना चला। ये माला गले में, माथे पे तिलक, के हाथ में माला जपी और चरणों में पादुका, ये कब आ गई, पता ना चला। वो वैरागी है। सब अपने आप सहजता में छूट जाए। तुम अगर एफर्ट लगा रहे हो, तुम अगर जोर लगा रहे हो और तुम अगर किसी चीज को छोड़ रहे हो, तो वो त्याग है, वो तुमने छोड़ा है। और जो त्याग सकता है वो उसको दोबारा ग्रहण भी कर सकता है, क्योंकि वो बाय नेचर नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही? बाय नेचर, स्वाभाविक नहीं हुआ है, वो बाय फोर्सफुली हुआ है। वो तुमको उसके लिए फोर्स लगाना पड़ा है। त्याग के लिए तुमको छोड़ना पड़ा है, तुमको फोर्स लगाना पड़ा है। पर वैराग्य बाय नेचर होता है, वो अपने आप हो जाता है। हमारे सदगुरुदेव भगवान पूज्य गुरुदेव
उनके जीवन में त्याग नहीं है, उनके जीवन में वैराग्य है। गुरुदेव भगवान की। मैं अगर इस परंपरा में आया हूं तो मुझे त्याग करना पड़ेगा, परंतु जिस परंपरा से मैं बिलोंग करता हूं उस परंपरा में मेरे जो सदगुरुदेव भगवान हैं उनको वैराग्य हुआ है, मुझे त्याग लेना पड़ेगा। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज मैं त्याग दूं और मैंने आज से ये त्याग दिया कि मैं चाय नहीं पीता और कोई गारंटी नहीं है कि कल भी वही स्थिति मेरी रहेगी। नहीं, वो तो मैंने फोर्सफुली किया था, अपने आप को समझा के किया था। वो मैं अगर आज छोड़ सकता हूं तो कल उसे अपना भी सकता हूं, ये मानव का स्वभाव है। परंतु जो सदगुरुदेव भगवान का वैराग्य है वो तो बाय नेचर हो गया है, वो तो बाय नेचर है, पता ना चला। हम सबन को महाराज कथा करवे को देखो, तुम सबन को एक अंदर की बात बताएं। अब तुम अंदर की बात जाने ही लो। हम सबन को कथा करने में श्रम है जाए, कथा कर वो जानू है महाराज, व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए, जे चाहिए वो चाहिए, वो हम फोर्सफुली कर रहे हैं। परंतु सदगुरुदेव भगवान कभी, मैंने तो अपने जीवन काल में ना देखा कि कभी अपने घर में रुके हों। एक कथा रहती है कि मन करता है कि 2-4 दिनों के लिए घर घूम आए भैया, चक्कर लगाए आए, नेक आध्यात्मिकता तो है ही रही है, नेक आधुनिकता को और दर्शन कराएं। पर जीवन तो हमारा कथा करना फोर्सफुली है, मुझे उसके लिए श्रम पड़ रहा है और धीरे धीरे स्वभाव बन जाएगा। क्योंकि जो हम अभी कर रहे हैं, कोई भी कुछ कार्य करता है वो फोर्सफुली करता है, धीरे धीरे वो उसका स्वभाव बन जाता है। आज आप मंदिर जा रहे हो, नियम है आपका, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 साल वो नियम करोगे, फिर उसके बाद जब तुम 1 साल हो जाएगा तो फिर वो नियम नहीं रहेगा, फिर वो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। आज दर्शन नहीं हो पाया, आज नहीं जा पाया, आज तो जाना पड़ेगा। अच्छा, और दिन से ज्यादा चिंतन उस दिन होता है जिस दिन तुम ठाकुर जी का दर्शन ना कर पाओ महाराज, उस दिन तो पाप। देखो क्या होता है, प्रत्येक हम क्या सुबह उठते हैं, माला अल्लाह जपली, तो हम तो पूरे दिन के लिए, अरे भैया तुम उठे नहीं, हम तो उठ गए, हमने सुबह से माला जप की, हमारा सप्ताह, हम फ्री हो गए, 1 घंटा हमने दे दिया, हम फ्री हो गए। अब अगले दिन हम उठे ना है, पूरे दिन हम सोचे अरे आज पूजन छूट गए हो, जे है गए हो। अब पूरे दिन चिंतन किसको चल रहे हो महाराज? वाह ठाकुर जी को। तो पहले दिन तो हम नियम से रहे और नियम से रहने के बाद 1 घंटा पूजन कर लिए तो हम मुक्त हो गए, फिर स्मरण ही छूट गया। और अगले दिन हम सोएवे में अगर उठवे में अगर लेट है गए तो पूरे दिन चिंतन चलेगा, अरे आज अध्ययन छूट गया, आज भजन छूट गया, आज श्री ठाकुर जी का दर्शन छूट गया, उनका स्तवन उनका पूजन छूट गया, तो वो तो ज्यादा भजन है। तीसरे दिन फिर तुमको आकर के उठाएगा कौन? उठ जा भाई। बोले कौन है? बोले मैं तेरा पाप हूं, पाप। बोले पाप? बोले उठ जा पूजा कर। बोले पाप पूजा में लगाता है? बोले भैया तू उठ के 1 घंटा पूजा कर लेता है वो ज्यादा ठीक है, दिन भर जो ना पूजा करके चिंतन करता है उससे तो मैं समाप्त ही हो जाऊंगा। वो कथा सुनी होगी आप सबने, 2 व्यक्ति निकले और किसी एक गणिका के यहाँ किसी को एक को सत्संग में जाना था, फंस गए दोनों बरसात, और एक तो पहुंच गया और दूसरा चिंतन कर रहा है कि बताओ, उसको जाना था गणिका के पास, वो चिंतन कर रहा है कि मेरा मित्र वो अपने गुरुदेव के पास पहुंच गया है, वो तो सत्संग में है, ज्यादा पुण्य कमा रहा है वो। बात चिंतन की है, कथा से तुम्हारा चिंतन पवित्र हो जाए। मेरे को एक बहुत अच्छी बात मैंने कल भी कही थी पर वो तरीके से नहीं कह पाया। तुम दुनिया में कहीं भी घूम रहे हो,
कहीं भी घूमो, पर अगर तुम्हारे मन में चिंतन चल रहा है ना ठाकुर जी का, तो तुम समझ जाओ तुम बिहारी जी के सामने ही खड़े हो, उनके दरवाजे पे खड़े हो। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिहारी जी के दरवाजे के सामने भी तुम खड़े हो, परंतु तुम्हारा चिंतन कहीं और है। गली मोहल्ले में घूमने वाला व्यक्ति अगर हृदय से श्री ठाकुर जी का स्मरण कर रहा है तो वो ठाकुर जी के दर पे खड़ा है, और ठाकुर जी के दर पे खड़े होने वाला व्यक्ति अगर गली मोहल्ले का चिंतन कर रहा है तो वो ठाकुर जी के सामने खड़ा होता हुआ भी मेरी दृष्टि में तो किसी मदिरालय की लाइन में ही खड़ा है। तुम कहां खड़े हो ये बात नहीं है। कहते हैं ना कि वो वहां खड़े हैं। विचार करना चाहिए ना। संत कहते हैं कि तुम कहां खड़े हो, तो तुम्हारा शरीर खड़ा कहां पर खड़ा है बात वो नहीं है ना। यू आर मिस्टेकिंग, इसको तुम गलत ले रहे हो। संत अगर तुमसे कह रहा है तुम कहां खड़े हो, तो ये तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारा तन कहां खड़ा है, अपितु वो तुमसे पूछ रहा है तुम्हारा चिंतन कहां खड़ा है, तुम्हारा मन कहां खड़ा है। 3 घंटे कथा सुन रहे हो, तो दुनिया में घूम रहे हो तो कथा नहीं सुन रहे। तन यहां पड़ा है, मन दुकान में खड़ा है, पर दुकान में बैठे बैठे अगर तुम्हें श्री बिहारी जी का दर्शन है जाए तो 7 दिन की कथा वहीं पर पूरी है जाए महाराज। तो वैराग्य जो है, वैराग्य में और त्याग में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। त्याग, बात कठिन कह रहा हूं, पर बुद्धिजीवी हैं हम, मानवों को ही बुद्धि दी है भगवान ने, ब्रह्मा ने, और ब्रह्मा ही बुद्धि के देवता हैं। जरा जोर लगाओ प्यारे। त्याग बाय नेचर नहीं होता, स्वाभाविक नहीं होता। त्याग के लिए तुमको एफर्ट लगाना पड़ेगा, त्याग के लिए तुमको श्रम करना पड़ेगा, लेकिन वैराग्य स्वाभाविक हो जाता है, वैराग्य सहज हो जाता है। सुखदेव को हो गया, परीक्षित को हो गया। परीक्षित को जब पता चला 7वें दिन मरना है तो वो क्या क्या ना कर सकता था। सैनिक सिपाही सबको बुला लेता, वैद्यों को बुला लेता। अरे सर्प ही तो काट रहा है ना, क्या सर्प की काटने की दवा आज मौजूद नहीं है? उस समय भी थी, और लोग लेकर के खड़े भी थे, ये ले पी ले परीक्षित। अरे स्वर्ग के देवता अमृत लेकर के खड़े, तो उससे बड़ी दवाई और क्या हो सकती है? अमृत त्याग दिया क्योंकि उनका वैराग्य सहज था, निकल गए घर से। अरे मरना तो है ही। पश्यन्नपि पश्यति, कोई जा रहा है उसको देख करके हम ये सोच रहे हैं सब जा रहे हैं, परंतु हम नहीं जाएंगे। हमने ये विचार कर लिया, ओ भैया ये संसार है, संसरती गच्छति इति संसारा, जो सरक रहा है, जो खिसक रहा है। कल तक तुम्हारे बाल काले थे, आज सुबह उठे एक बाल सफेद हो गया। ये संसार सरक रहा है, सब जा रहे हैं। अरे हम आए थे 2 वर्ष पहले, वो शर्मा जी कहाँ गए? बोले गए। वर्मा जी गए, गुप्ता जी गए, नेमा जी गए, शर्मा जी गए, सब जा रहे हैं। तो भैया एक ना एक दिन हमको भी जाना है। यहां पर को न परमानेंट, यहां पर को न परमानेंट। चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट। काम क्रोध मद लोभ के खोले हैं रेस्टोरेंट। खा लो पी लो मौज उड़ा लो, फिर होगा जजमेंट। यहां पर को न परमानेंट। नो वन हियर इज परमानेंट, कोई यहां पर परमानेंट नहीं है। वी आर ऑन टेम्परेरी वीजा। विदेश जाते हैं तो वीजा मिलता है, 1 महीने के लिए रहना है आपको, या 6 महीने 10 साल रह सकते हैं आप, तो उसकी अवधि है। ये इतना तो परमानेंट हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इतना रह सकते हैं, परंतु नो वन हियर इज परमानेंट, वी आर ऑन टेम्परेरी वीजा।
आज दिख रहे हैं, कल गायब हो जाएंगे, कोई गारंटी नहीं महाराज। आज तो चंगे भले थे, कल शरीर ही तो है, इसमें है क्या। फुस्स से हवा निकलती, आदमी के प्राण समाप्त। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मा मनद्दम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां चंद श्वासों पर टिका है, ये ख्याले आशियां वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, तब ये इमारत टूट के खाक में मिल जाएगी। सबको जाना है। सिकंदर भी गया, धनवान भी जा रहा है, गरीब भी जा रहा है। कोई ऐसा है जो आया है और दोबारा ना गया? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कहते तो हैं भैया, पर मानता कोई नहीं। भक्ति ज्ञान वैराग्य, इस पे कहने पे महाराज तो पूरा दिन तो आज का हम लगा सकते हैं और बड़ा मजा आता है। कोई बंधन नहीं है। हम तो वो कहे महाराज जो ठाकुर जी कहवावे हमसे। वक्ता का करे महाराज, वक्ता तो मोबाइल के समान है जिसमें सिम का काम श्री ठाकुर जी करे, रिचार्ज भी वही उतना ही करें तभी हम उतना बोल पाए। टॉक टाइम हमारा ठाकुर जी ने भरो है। कोई भी वक्ता का भी ये भाव ना रखे महाराज कि हम कह रहे हैं। मस कहीं करही विरंची प्रभु अजही मसकते। प्रारब्ध है, कभी आपको चीता बना दे, कभी इंद्र बना दे। भगवान भोजन करते करते हंस दिए। रुक्मणी ने कहा क्यों हंसे? बोले बस ऐसे ही हंस दिए। बोले ठाकुर जी बिना प्रयोजन के तो आप कुछ भी नहीं करते हो, हंस क्यों रहे हो? भगवान कहते हैं रुक्मणी, ये जो चीता भाग रहा है ना शक्कर की ओर, इस चीटे पर हंस रहा हूं। रुक्मणी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात हो गई? चीटा शक्कर की ओर नहीं भागेगा तो किस ओर भागेगा? बोले मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूं कि ये शक्कर की ओर भाग रहा है, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ये चीटा 72 बार इंद्र रह चुका है। अब बताइए, भोगों का साम्राज्य जहां पर खाने पीने की कमी नहीं, चीटा बनकर के अभी ये शक्कर के पीछे भाग रहा है। तो अभी मानव तन मिला है तुमको, क्या पता। भगवान कहते हैं 2 हाथ केवल हम मानवों को दिए हैं। हंसना मुस्कुराना केवल हम मानवों को आता है। कथा से तुम उठ करके जाओ और तुम्हारा कुत्ता अगर तुमको देख करके मुस्कुराए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। अरे हे राम राम राम, ये कुत्ता मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। ये केवल मानव मुस्कुरा सकता है। ये हाथ केवल मानवों को मिले हैं। 84 लाख योनियों में जब भगवान ब्रह्मा ने ये मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी कलम पेन को तोड़ दिया। मुद माप देव कि मेरी सर्वोत्तम कृति ये मानव है, मानवों से अच्छा मैं कुछ बना नहीं सकता। इसलिए उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये मनुष्य तन पाया है हमने भगवान का भजन करने के लिए। वरना अगर भगवान कहते हैं तुमको 84 लाख योनियों में तुमको हाथ दिए, सदगुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि जिन हाथों से भगवान का भजन पूजन सेवन अर्चन वंदन ना हो, भगवान कहते फालतू दे दिए हमने तुमको, वापस कर दो, बदले में 2 पैर और ले जाओ। होता है कि नहीं? फिर जानवर बना करके भेज देती। एवं वदंती देव समाज मुख्या। देवताओं के समाज के जो प्रमुख इंद्र आदि देवता है वो कहते हैं बड़ा अभागा है ये मानव, धिक्कार है ऐसे मानव को। धिक्तम नरम पशु शमम भुवि भार रूपा। धिक्कार है ऐसे मानव को जो भगवान की कथा को सुनता नहीं, श्री ठाकुर जी का दर्शन करता नहीं। धिक्तम पशु शमम
वो इंसान जैसा दिख रहा है, पर क्या कह रहे हैं भागवतकार, पशु समम, वो पशु के समान है। बाय नेचर वो पशु ही है, देखने में इंसान है। जिन आखन ने कभी हरि को दर्शन नाय करो, भागवतन की कथाओं को नाय सुनो, जिन कानन ने, जिन हाथन ने कभी कथाओं में तालियन को नाय बजायो, जो चरण श्री ठाकुर जी के दर्शन करवे के ताई वृंदावन और वृंदावन बिहारी जी, हरिद्वार, जिन तीर्थों में नाए गए महाराज, वो सब व्यर्थ ही हैं। इसलिए मानव तन मिला है प्यारे किस लिए? भगवान का भजन करने के लिए। भागवत की कथा सुन रहे हो तुम 7 दिनों तक बैठ करके, वो ठाकुर जी को दर्शन है जाए इसलिए, वो ठाकुर जी से हमारा प्रेम है जाए इसलिए। पर भगवान से हमको प्रीति कैसे करनी है, भगवान से हमको प्रेम कैसा करना है? भगवान से प्रेम कैसा होना चाहिए? हम सब भगवान से प्रेम तो करें महाराज, परंतु हम भगवान से प्रेम क्यों करें? बोले ठाकुर जी प्रसन्न हो जाओ तो बदले में कछु दे दो हमको। मंदिर के बाहर खड़ा हुआ भिखारी कहता है कि अरे मुझसे बड़ा भिखारी तो अंदर खड़ा है, मैं तो दुनिया वालों के सामने हाथ पसारता हूं, वो तो जगत पालक के सामने हाथ पसारता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आरती की थाल ले जा रहा है, कामनाओं की पर्ची, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। होता है कि नहीं? कभी तुम बिना प्रयोजन के गए हो उसके दर पे? महाराज जी हनुमान जी का मंदिर बना रहे हैं, कोई बढ़िया सा नाम बताइए। हमने कहा रख दीजिए बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर जो होगा, हनुमत धाम। बोले नहीं नहीं महाराज भीड़ ना आएगी। तो बोले कैसी आएगी? बोले मंशा पूर्ण हनुमान, मन की इच्छा को पूरा करने वाले। बताइए तुम्हारे घर के बाजू में जो बैठा हनुमान जी का मंदिर है, विराजित जो हनुमान जी है, वहां पर तुम ना जाओ। बोले 70 किलोमीटर भाग करके वहां जाओगे जहां पर कामनाओं की इच्छा पूरी हो। हमारे जबलपुर में मंदिर है, परिवार में ही है महाराज। बिलीव नहीं करेंगे, मंगलवार और शनिवार ये भीड़ लगे और दीवालन पे ये लिखा है महाराज, इतनी इतनी कामनाएं हैं कि मुझे लगता है ठाकुर जी भी थक जाए महाराज पढ़ पढ़ के। जे करा दो, जे करा दो, जे करा दो। ये तुम भक्ति कर रहे हो तो सौदागिरी कर रहे हो न। सब हृत्या सबई वड़े। कितना प्रहलाद जी ने भी यही बात कही, ध्रुव जी ने भी यही बात की। बात मैं बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं क्योंकि समय आ रहा है। सबन ने ये बात करी, बोले ठाकुर जी तुम मिल गए हो, ये दुनिया लेकर के क्या करेंगे? अरे महाराज कोई गरीब कन्या की शादी किसी राजा के साथ है जाए तो वाको पूरा साम्राज्य व गरीबनी के घर आ जाए महाराज की सब कुछ तेरो ही हो गए, अब तो राजा बन गए हो तेरो। होता है कि नहीं? तुम ठाकुर से दुनिया मांगते हो, 2-4 चीजें मांग लोगे, ठाकुर से ठाकुर को मांग लिया तो ये जगत तुम्हारा बन जाएगा प्यारे। सब तुम्हारा। जगत पालक जगदीश, जगदीश्वर, जगन्नाथ, उस जगन्नाथ से अगर तुमने उसी को मांग लिया, अगर एक बार शादी बा ठाकुर से तुम्हारी है गई तो महाराज ये दुनिया तुम्हारी है गई। फिर तुम्हें काहे की जरूरत किसी के सामने हाथ पसारने की? पर हम मंदिर भी जावे तो ठाकुर जी से कहें कार दिला दो, एसी दिला दो, मकान दिला दो, दुकान व्यापार बच्चा बालक सब पढ़न, सबको काम कराए दो। ठाकुर जी बोलते हैं ये तो बड़ा स्वार्थी है। भांजे का जन्मदिन था, मामा पहुंचा, भांजा काट रहा था केक और मामा ने बड़ा सा लिफाफा दिया। भांजा प्रसन्न हो गया, आज मामा जी कुछ स्पेशल लाए, चेक वगैरह लेकर के आए होंगे 1-2 लाख का। बेटा अंदर जा करके खोलना। भांजा गया कमरे में और उसने खोला लिफाफा, अंदर से पर्ची निकलाई, 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। सिर पर हाथ रखे हो भैया, अरे मैं तो सोचू जे मुझे कछु देवे के लाए आए, परंतु ये तो मुझसे लेवे की ताई आए हैं महाराज, जो 2 लाख रुपए दे दो। ठाकुर जी सोचे भक्त मेरा अपने पास आता है कुछ देने के लिए। तुम अगर मांगोगे तो तुम्हें मिले ना मिले, परंतु इस बात पर विश्वास रखना, तुम अगर उसे देना चाहोगे तो एक ना एक दिन वो लेने के लिए जरूर आएगा।
ये तो मांगने आया है। हम भी आरती का थाल लेके जाते हैं, आरती भी गा रहे हैं, तू मांग रहे हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हे भगवान, हद कर दी मालिक तूने। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा। मांग रहे हो? एक मैया जैसे अपने बालक से प्रेम करे। विदेश में मेरा बालक हलवा बना रही है, मैया अरे मेरे बालक होता तो प्रेम से खाता, उसे बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम से हलवा पाता है। परंतु मैया का कोई स्वार्थ है कि बालक मुझे करोड़ रुपए दे देगा? ना है। जैसे एक प्रेम एक मैया अपने बच्चे से करे, वैसे ही प्रेम श्री ठाकुर जी के प्रति है जाए। बस यही तो भक्ति है। सवई पुंसाम परो भक्ति यतो भक्ति रथोक्षचे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीद। अहेतुकी भक्ति, कोई हेतु नहीं, कोई कामना नहीं। मैंने देखा ये एक दर्शन करने के लिए मंदिर में गया मैं, और नवरात्रि का समय अभी आने वाली है, 9 देवी नवरात्रि के समय मैया के दर पे गया। ओहो क्या माहौल, चारों तरफ मजा आ जाता है। हमारा जब उत्सव, यही तो भारतवर्ष की महिमा है। माताएं कीर्तन कर रही हैं, मोटी ताजी माताएं, खाए पीवे वाले खानदान से। आप सबन को नाय कह रहे हैं हम, मक्खन खाए वाली खूब माताएं ढोलक बजाए पड़ी हैं। वो पतली सी ढोलक कब कपाए, ना जानू मैं कब फट जाऊं। पीटे पड़ी है पसीने में, चूर चूर अस्त्र वस्त्र जो अस्त व्यस्त हो गए, और 2-4 माताएं चम्मच और मारी जाए। अब वो ढोलक घबरा है। परंतु माताएं क्या गा रही हैं? मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। मैंने कही हे भगवान बताओ जरा। मैंने कहा मैया मुराद पूरी कर दीजो, नहीं करोगी तुम हलवा बना रह जाएगा, सड़ जाएगा। परंतु जे मैया किसी को सुंघाएगी तक ना है। क्या गा रहे हो तुम? जा रहे हो तो मंदिर में, मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। पूरी हनुमान चालीसा का पाठ एक स्वर में होता, परंतु जैसी ये लाइन आती, जो 7 बार पाठ कर कोई, ऐसा लगता हनुमान जी अब भी प्रकट रह जाएंगे। तुम भजन भी गा रहे हो तो तुम मांग रहे हो, तुम उसके दर पे जा रहे हो तब भी मांग रहे हो, तुमको उसका चिंतन भी हो रहा है ना, तो तुम बदले में कह दे रहे हो अरे यार मैंने तेरे को थोड़ा स्मरण कर लिया, थोड़ा सोच लिया, कुछ मेरा काम बना दे। और जब काम नहीं बनता तो कहते हैं अरे कैसा है, मेरे ही साथ ऐसा करता है, दुनिया वाले देख कितने मौज से रह रहे हैं। जरा आपत्ति विपत्ति आती है, गलती किसी की हो, सबसे पहले गाली देना प्रारंभ कर देते हम भगवान को। अरे कैसा किया ठाकुर तूने, ये भक्ति है। तुमको अगर ठाकुर जी से मांगना है प्यारे, क्या कहना है? बोले जेहि विधि होए नाथ है तुमोरा। क्या? जेहि विधि होए नाथ है तुमोरा, करहूं सुवेग दास मैं तोरा। ठाकुर जी जिसमें मेरा हित हो जाए, जिसमें आपको जो अच्छा लगे, आपका जो मन हो, दुख देना हो सो दुख दो, सुख देना हो सुख दो, कछुनाए देना हो तो कछुनाए दो। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सुवेग दास मैं तोरा। बस वही कर दीजिए। जा में बल्कि भक्त तो जे भी ना कहे कि महाराज जिसमें है तो, बोले ठाकुर जी जा में तुम खुशी हो जाओ, तुम्हारे चेहरे में प्रसन्नता आ जाए, तुम्हारी दंतावलियों का दर्शन है जाए, तुम्हारी भ्रकुटी में नेक डिजाइन बन जाए, और तुम्हारे चमचमाते हुए अनारदाने के समान वो लाल लाल, वो जो तुम्हारे होंठ की परछाई पड़ने से वो जो दांत हैं उनके दर्शन, उनका दर्शन हो जाए तो महाराज यही बहुत है हमारे लिए, हमको तो जय ही दे दो। भगवान के पास जाना है तो भगवान के पास जाकर के तो पहले तुमको, वो तो सर्वज्ञ है, वो जानते हैं कि मेरे भक्त को किसी चीज की जरूरत है, और जिस चीज की जरूरत है मैं खुद। और भगवान वो चीज नहीं देते
जिस चीज की कमी तुम्हारे जीवन को खल रही है भगवान वो नहीं देते, अपितु भगवान स्वयं को ही दे देते हैं कि मैं तेरा हो गया बेटा। प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। नाभि जी महाराज ने भगवान प्रकट हुए थे, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा वर मांगो, तो भगवान को देख करके नाभि जी स्तब्ध हो गए। बड़ा व्यक्तित्व कोई आ जाए सामने, तुम्हारे सामने कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए तो तुम मूक हो जाओगे, बोलने की शक्ति नहीं। अब भगवान प्रकट हो गए, नाभि जी कर तो रहे थे यज्ञ कि तुम्हारे जैसा बेटा मिल जाए पहले तो। भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, भगवान ने कहा वरम ब्रूयात, तो भगवान को देख करके नाभि जी तो सब भूल गए। पहले कुछ वासना थी ठाकुर जी, परंतु जब से आप प्रकट भये मन से सारी कामना वासना सब बह गई। और कछु प्रथम बात न रही, प्रभु पद प्रीत सरित सोबही। बोले पहले कुछ वासना थी, कुछ इच्छा थी, तुम मिल जाओगे तो ये मांग लूंगा, ये मांग लूंगा, ये मांग लूंगा, परंतु जिसने एक बार ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, वाके मन से सबरी कामना सबरी वासना बह जाती है। नाभि जी कहते हैं फिर भी ठाकुर जी प्रकट। अब ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे, ब्राह्मणों ने कहा चाहूं तुम्हें समान सुत, ये कहते हैं कि आपके जैसा बेटा मिल जाए। आत्मतुल्य मनुपलभ माना। भगवान कहते हैं मेरे जैसा बेटा, भाई मेरी तो कोई फोटोकॉपी है नहीं, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, और आप ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है तो मैं ही इनके यहां बेटा बन करके प्रकट होऊंगा। भगवान स्वयं ऋषभ बन करके प्रकट हुए। कहने का तात्पर्य ये है, तुम अगर उस जगदीश्वर से, उस जगन्नाथ से अगर कछु मांगवे को मन होए तो महाराज ये कहना ठाकुर जी तुम ही हमारे बन जाओ। कभी मंदिर जाना और तुम विचार करना, क्या तुम्हारे मन में ये भाव आया? हम तो कभी दर्शन कोई अपनी बड़वारी ना करे महाराज, पर हमने ये जाने ना जीवन में कभी कोई चीज की कमी हमको ऐसी महसूस हुई भी ना है। जब भी ठाकुर जी के दर्शन करवे को जाएं, हम तो बस जाकर के ठाकुर जी की मूरत, मतलब उनके मुखारबिंद को दर्शन करके मौज आ जाए महाराज। अब तुम विचार करो कि तुम किस श्रेणी में हो। तुम मंदिर जा रहे हो और तुम मंदिर जाकर के वाते कछु मांग रहे हो, तो तुम तो सौदागरी कर रहे हो ना। स वृत्या सवई वणिक। राम द्वारे अगर तुम उसके दर पे जा रहे हो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।